बंद केदार के द्वार, दर्शन अब अगली बार। पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव अपने शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। मां यमुनोत्री, मां गंगोत्री का दिव्य विश्राम। अखंड ज्योति की लौ, दर्शन को अब इंतजार करो। ये पानस है जिसपे अखंड ज्योति जलाई जाती है और अगले 6 माह जब कपाट बंद रहेंगे तो इस पानस पे जो अखंड ज्योति है वो जलती रहेगी। जब कपाट खुलेंगे अगली बार तो ये ज्योति उस समय भी दिखाई देगी। और इसका अपना महत्व है। कहते हैं कि इस जब कपाट खुलते हैं तो जो इस ज्योति के दर्शन करते हैं और जो मनोकामना करते हैं तो वो पूर्ण होती है। बद्रीनाथ की बारी, 17 नवंबर को कपाट बंद। उत्तराखंड में मौजूद चारों धामों के कपाट बंद होने का सिलसिला शनिवार से शुरू हुआ था। चारों धामों में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तर काशी के गंगोत्री धाम के कपाट कल 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर बंद हुए थे। आज सुबह 8:30 बजे सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भी दोपहर 12:04 पर बंद हो गए। हालांकि चारों धामों में सिर्फ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होना बाकी है। बद्रीनाथ धाम में अभी 17 नवंबर तक दर्शन किए जा सकेंगे। आज व्यक्ति विशेष में देवभूमि उत्तराखंड के इन्हीं 4 धामों की विशेषताएं, मान्यताएं और श्रद्धालुओं की आस्था का कराएंगे दर्शन। चार धाम यात्रा का पुण्य हर सनातनी हासिल करना चाहता है। प्रभु के दर्शन और देवभूमि की दिव्य वादियों की पवित्र हवा हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस बार चार धाम यात्रा करीब करीब समापन की तरफ बढ़ चुकी है। अभी तक चार धाम दर्शन के लिए 44 लाख से ज्यादा केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं। प्रभु शीतकाल प्रवास पर रहेंगे तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 17 नवंबर को बंद हो जाएंगे। आज व्यक्ति विशेष में चार धाम की अद्भुत तस्वीरें। सबसे पहले देखिए, जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए गए तो कैसा भक्तिमय दृश्य था। पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव अपने शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। इस बार केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में कपाट आज भाई दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं।
मंदिर के कपाट सुबह 8:17 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। धाम में 18,644 श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। कपाट बंद होने पर सेना की बैंड धुनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे और हर किसी की जुबान से हर हर महादेव के जयकारे सुनाई दिए। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सुबह से ही धाम में बाबा के भक्तों की भीड़ जुटने लगी और भगवान आशुतोष के ज्योतिर्लिंग को समाधि रूप दिया गया। इसके बाद विधि विधान से कपाट बंद किए गए। आज का पहला पड़ाव रामपुर और दूसरा पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी और तीसरे पड़ाव अपने शीतकालीन मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होगी। चल विग्रह डोली में जो भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी मूर्ति है वो श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के गर्भगृह में विराजमान होगी और शीतकाल में जो दर्शनार्थी और तीर्थयात्री आएंगे उनको दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में मिलेंगे और दर्शन का लाभ मिलेगा। कपाट बंद होने के बाद सेना की बैंड धुनों के साथ बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली रवाना हो गई। डोली केदारनाथ धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हुई। बाबा केदार की डोली का रात्रि प्रवास रामपुर में होगा। सोमवार को डोली का रात्रि प्रवास गुप्त काशी और मंगलवार को बाबा की डोली का पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचेगी। इस बार केदारनाथ धाम में लगभग 16 लाख से अधिक श्रद्धालु आए हैं और लगभग 12 लाख से अधिक श्रद्धालु हमारे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं दोनों धामों की बद्री और केदार में 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और बद्रीनाथ के कपाट जो हैं 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे और उसकी भी विधि विधान पूजा के तहत हमारे श्री बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। ओंकारेश्वर मंदिर में सभी धार्मिक मान्यताओं के साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली को 6 महीने की पूजा के लिए मंदिर में विराजमान किया जाएगा। केदारनाथ के कपाट 10 मई को खोले गए थे। 1 नवंबर तक यहां 16,15,642 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। क्या होता है कि केदारनाथ की जो कपाट बंद किए जाते हैं भैया दूज पे, क्योंकि मूल कारण तो यह है कि सर्दियां बढ़ जाती हैं और सर्दियां बढ़ने के कारण क्या होता है कि रास्तों में बर्फ पड़ जाती है ताकि लोग जो है उसमें कोई यात्रा नहीं कर पाता है, कोई जा नहीं पाता है। इसलिए केदारनाथ धाम को जो है 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। शनिवार को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को भंडार से बाहर लाया गया था। पंचमुखी उत्सव मूर्ति को पुजारी ने स्नान कराया, जिसके बाद धर्माधिकारी ने पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं ने पंचमुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति डोली को मंदिर परिसर में विराजमान कर दिया गया था और अब इस डोली का सफर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ रवाना हो चुका है। अब श्रद्धालुओं को बाबा केदार के दर्शन के लिए पूरे शीतकाल का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदार और बद्री धाम पर दिवाली की दिव्य तस्वीरों ने हर किसी का मन मोह लिया। अब चारों धामों के इष्ट देवों और देवियों के विश्राम का समय है। आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए, तो वहीं कल गंगोत्री धाम के भी विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए थे। अब मां यमुनोत्री और गंगोत्री अपने शीतकालीन प्रवास में रहेंगी। भक्तों को दर्शनों के लिए 6 महीनों का इंतजार करना होगा। दिवाली के बाद गोवर्धन और फिर भाई दूज का त्योहार। चारों धाम में त्योहारों के मौके पर उत्सव का माहौल दिखा। दिवाली की दिव्य तस्वीरों ने हर किसी का मन मोह लिया। अब चारों धामों के इष्ट देवों और देवियों के विश्राम का समय है।
आज यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। दोपहर 12:05 पर पूरे विधि विधान के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद किए गए। उसका मुहूर्त 12:05 पर मां यमुना जी के कपाट यहां पर बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद 6 महीने तक मां यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव डोली है, वो खरसाली कुशीमठ जाएगी और वहां पर ही शीतकालीन प्रवास में मां यमुना जी के 6 महीनों के लिए दर्शन होंगे और पुनः अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। तब तक आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मां यमुना जी के इस पवित्र स्थान से, यमुनोत्री धाम से। जय श्री यमुना। कपाट बंद होने के बाद शनिदेव की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव के लिए रवाना हो गई। मां यमुना की डोली खरसाली गांव के यमुना मंदिर में पूरे शीतकाल के लिए प्रवास करेगी। यानी अब 6 महीनों तक पूरे शीतकाल का प्रवास मां यमुना मंदिर में किया जाएगा। उत्तराखंड के गढ़वाल का सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री ही माना जाता है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है और ये देवी यमुना मंदिर और जानकी चट्टी के पवित्र तापीय झरनों के लिए भी जाना जाता है। यमुना मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने करवाया था। और हम आज यमुना मैया के दर्शन करने आए यहाँ पे, क्योंकि हमने एक गाना खोला है, उसका शूट करने आए हम। और हम इधर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लोकेशन इधर का जो वो बहुत अच्छा है और हम इधर पहली बार घूमने आए और हमें बहुत अच्छा लगा है। मैं हर साल चारों धाम की यात्रा करती हूँ, या कपाट खोलने में या कपाट बंद होने में। इस बार माँ यमुना ने मुझे कपाट बंद होने में अपने दर्शन देने के लिए यहाँ बुलाया है और मैं आज सोमेश्वर महाराज जी जो यमुना माँ के भाई हैं उनके साथ नीचे डोली के साथ ऊपर आई हूँ और माता को लेके हम आज खरसाली गांव जाएंगे। आज वहीं पे सारे दर्शन होंगे और हम लोग भी आज वहीं पे विश्राम करेंगे। मैं यमुनोत्री धाम में लगभग 24 साल से लगातार 5 चक्कर लगते हैं मेरे। और शीत ऋतु में फरवरी के महीने, मार्च के महीने में भी आता हूँ यहाँ पे। और मेरा यहाँ गुरुस्थान है श्री राम दास जी महाराज, जो है मेरे गुरुदेव, जिन्होंने आध्यात्म में काफी ज्ञान मुझे दिया और मेरा यहाँ जुड़ा हुआ है इस यमुनोत्री यहाँ से। तो काफी समय से मैंने उसमें परिवर्तन देखता रहता हूँ। कपाट धाम के जब माँ यमुना की डोली यहाँ से कुशीमठ जाएगी, हम माँ यमुना के दर्शन करके यहाँ से निकले हैं और पूरे यमुनोत्री विधानसभा प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए हमने माँ यमुना से आज भैया दूज के अवसर पर यहाँ से मन्नत मांगी है। और मैं आशा करता हूँ कि माँ यमुना का आशीर्वाद हमेशा हमारे इस क्षेत्र पे हम लोगों पर हमेशा बना रहेगा और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं उन सबका माँ यमुना का आशीर्वाद बना रहेगा। उधर इससे पहले काशी में मौजूद गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को दोपहर 12:14 पर बंद हो गए। इस मौके पर गंगोत्री धाम हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर गंगोत्री धाम में गंगा मंदिर को करीब 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हुई। इस दौरान विशेष आरती और पूजा की गई। सेना के बैंड और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के साथ मां गंगा की डोली यात्रा के साथ अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा यानी मुखी मठ के लिए रवाना हुई। अब 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखवा में होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अखंड ज्योति मंदिर में जलती रहती है और वो उस चीज को हम आपको दिखाते हैं। ये पानस है जिसपे अखंड ज्योति जलाई जाती है और अगले 6 माह जब कपाट बंद रहेंगे तो इस पानस जो अखंड ज्योति है वो जलती रहेगी। जब कपाट खुलेंगे अगली बार तो ये ज्योति उस समय भी जलती दिखाई देगी। और इसका अपना महत्व है। कहते हैं कि इस जब कपाट खुलते हैं तो जो इस ज्योति के दर्शन करते हैं और जो मनोकामना करते हैं तो पूर्ण होती है। खूब यहाँ पे पुरोहित मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे अखंड पानस में जो रखा जाता है अखंड ज्योति, उसका क्या महत्व है? देखिए, अभी आपके सम्मुख ये पानस जो रखा हुआ है, एक पानस हमने अंदर रखा हुआ है। हम लोग जो है इसमें और उस पानस में इतना घी तेल भर देते हैं
कि वो पूरे 6 माह तक जो है वो चलता रहेगा। लेकिन असीम कृपा माँ भगवती गंगे की है कि आपके घर में अगर छोटा सा पानस अगर वो चल रहा है तो 1-2 घंटे में जो लौ लग के वो बुझने लगता है, लेकिन ये कभी भी हमने अपने जीवन काल में जो है बुझता नहीं देखा है। और अक्षय तृतीया के रोज जब पुनः यहाँ पर वापसी होगी, हम लोग कपाट खोलेंगे तो ये जलता हुआ पाया जाता है। आपकी जीवन ज्योति इस पानस में रखे दीपक की भांति जलती रहे, ऐसी हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम कामना करती है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगोत्री में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें देवी की बहुत अच्छे दर्शन हुए। सरकार की ओर से काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। हम लोग भाग्यशाली है कि आज हमको दर्शन करने को मिले। जय जय गंगे, जय जय गंगे। उत्साह देखा जा रहा है, आपका क्या कहना है? गंगोत्री धाम आए हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान माता जी हमको बुलाए, हम चले आए। हम कितने सदस्य आए हैं? 12 लोग आए बड़ोड़ा से। कैसा लग रहा है? मौसम कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया, अच्छा है, सुंदर है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी तबीयत है। 4 धाम यात्रा में कैसा लगा आपको आके? बहुत बढ़िया। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और इतना अच्छा मौसम है कि बस कुछ नहीं, और स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप भी यहाँ पे आए हैं बुजुर्ग यात्री, आपका क्या कहना है? हम भी गुजरात से वर्धा से आए हैं और सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोड भी अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मौसम भी अच्छा है। माँ गंगा ने दिल खुश कर दिया। जय जय गंगे। उत्तराखंड सरकार के लिए 4 धाम यात्रा हर साल बड़ी चुनौती होती है। इस बार केदारनाथ आपदा की वजह से करीब 1.5 महीने यात्रा पर असर पड़ा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौके पर जाकर जायजा लेना पड़ा। सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां सीएम धामी ने कपाट बंद होने से पहले बाबा केदार का दर्शन पूजन किया और केदारनाथ का आशीर्वाद लिया। साथ ही प्रदेश के लोगों की सुख और समृद्धि के लिए कामना की। देश भर से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं, स्थानीय दुकानदारों और पुरोहितों से भी सीएम ने बातचीत कर व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। 4 धाम यात्रा को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस बार यात्रा बेहतर रही। श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि ट्रैफिक जाम और दूसरी समस्या से लोग परेशान न हो, इसके लिए अगले साल की तैयारी अभी से करनी चाहिए। मां यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट शीतकालीन प्रवास के लिए बंद हो चुके हैं। अब श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए या तो शीतकालीन प्रवास स्थल जाना होगा या फिर इंतजार ही एक विकल्प होगा। धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ मां की डोली अपने शीतकालीन प्रवास पर पहुंची तो ये दृश्य न सिर्फ भक्तिमय था बल्कि मन को मोह लेने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्रह नवंबर को बद्री विशाल भी शीतकाल प्रवास पर चले जाएंगे। 17 तारीख को पूरे विधि विधान और धूमधाम के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। अभी तक बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शब्दों में ये जाहिर नहीं कर पाऊंगी। मेरा बहुत सालों से सपना था मैं केदारनाथ बद्रीनाथ आऊँ, बट प्रोग्राम बन ही नहीं रहा था, आने का हो ही नहीं रहा था। मुझे हर बार हर इंसान कहता है कि जब भी वो बुलाएंगे तब भी आ पाओगे, पता नहीं कैसे इस बार आ गई। बद्री केदार की महिमा जग जाहिर है। यहाँ आस्था के वो मनमोहक दृश्य दिखते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। बद्रीनाथ और केदारनाथ में दीपावली का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। बद्री विशाल के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सजाया गया था। तीर्थ यात्री भी दीपावली मनाने के लिए बद्री धाम पहुंचे थे। मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की गई थी। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम में दीप महोत्सव के दौरान दिए भी जलाए।
बद्रीनाथ धाम में कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कपाट बंद होने तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना करीब 10 से 12 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में 17 तारीख तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ में दर्शन करने की उम्मीद है, जिसके बाद पूरे विधि विधान के साथ बद्री विशाल के द्वार दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और प्रभु शीतकालीन प्रवास पर चले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में कार्तिक स्नान के लिए भी श्रद्धालु इस महीने यात्रा पर पहुंचते हैं और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर के बाहर भी अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी तरीके की भीड़ आप अंदर भी देख सकते हैं और सुबह सुबह का इस समय है और लगातार बद्रीनाथ धाम में जो यात्रियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। भीड़ और यात्रियों की संख्या से कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम में चहल पहल भी इस समय देखी जा रही है और लोग भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी कर रहे हैं। अक्टूबर महीने की अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में काफ़ी वीआईपी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की संख्या, यात्रा की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई। चार धाम यात्रा के लिए अभी तक 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। केदारनाथ 3 नवंबर तक 16 लाख, बद्रीनाथ 17 नवंबर तक अनुमानित 13 लाख, गंगोत्री 2 नवंबर तक 8 लाख, यमुनोत्री 3 नवंबर तक 7 लाख। चारों धाम में पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने इस बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन की संख्या सीमित रखी। पिछले साल चारों धामों में रोजाना 60,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे के मुताबिक इस बार केदारनाथ में एक दिन में 15,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की लिमिट रखी गई। इस साल बद्रीनाथ धाम में 16,000 लोगों को, यमुनोत्री में 9,000, वहीं गंगोत्री में 11,000 लोगों को प्रतिदिन दर्शन की अनुमति थी। यानी चारों धाम में रोजाना 51,000 लोग दर्शन कर सके। अब चारों धाम में दर्शन के लिए भक्तों को शीतकाल प्रवास के खत्म होने का इंतजार करना होगा। हर दिन अगर बात करें तो अक्टूबर महीने में 10 से 11,000 यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। यात्रियों का भी स्पष्ट कहना है कि बद्रीनाथ धाम में जो व्यवस्थाएं सरकार या मंदिर समिति के द्वारा की है उससे कहीं ना कहीं सुविधाएं अच्छी हुई हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड देवभूमि में 5 केदार हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। केदारनाथ धाम के अलावा मधेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर धाम हैं। बाबा तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद हो जाएंगे। विश्व में सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 5 केदार हैं, यानी केदारनाथ के अलावा 4 केदार और हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है। इनमें सबसे पहले बाबा केदारनाथ धाम है, फिर मद महेश्वर, फिर बाबा तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और फिर बाबा कल्पेश्वर। बाबा तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। विश्व में सबसे ऊंचाई पर भगवान शिव का मंदिर, यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट ज्यादा है। भैरव बाबा, माता पार्वती और नंदी की भी पूजा होती है। मान्यता है कि मंदिर महाभारत काल से बना हुआ है। भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। उत्तराखंड में 5 केदार हैं, यानी केदारनाथ के अलावा 4 केदार और हैं, जहां पर बाबा भोलेनाथ की पूजा होती है।
तुंगनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव सभी कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब यह पता चला तो वह भी भगवान शिव के पीछे केदार पर्वत पहुंच गए। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। 4 नवंबर को बाबा तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, लेकिन मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति का अद्भुत और सुंदर नजारा देखने को मिलता है। चंद्रशिला तुंगनाथ मंदिर के ऊपर स्थित एक शिखर है। शिखर से हिमालय के नजारे दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण के वध के बाद श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम ने कई तरह से पश्चाताप भी किया था। उसी पश्चाताप के चलते भगवान श्री राम ने चंद्रशिला की इसी पहाड़ी पर भी कुछ समय तक रहकर तपस्या की थी और फिर भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। वहीं एक कहानी ये भी है कि चंद्रशिला पर चंद्रमा ने भी तपस्या की थी। चंद्रमा को जो क्षय रोग था उसको लेकर उन्होंने कई समय तक भगवान शिव की पूजा की और उसके बाद शिव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।